नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। राजनीति में चुनाव जब जब आते हैं दल बदलियों की एक लंबी फेहरिस्त तैयार हो जाती है, लेकिन जो पार्टी बात करती है चाल चरित्र चेहरे की, जो पार्टी कहती है दावा करती है पार्टी विद द डिफरेंस का, अगर उस पार्टी में एक के बाद एक नेता आए और उन्हें लगे हाँ टिकट भी मिल जाए तो वो पार्टी अब क्या कहेगी। लेकिन ये केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, आज देश का हर एक राजनीतिक दल बदलुओं को स्वागत कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, जब हम चुनाव सुधार की बात करते हैं, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई दल बदल कर आ रहा है, कम से कम 5 साल उस पार्टी की सेवा करे, उस पार्टी के बारे में जाने, उसके बाद वो टिकट मांगे? क्या यह व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? आज इसी पे करेंगे बात, लेकिन पहले ये रिपोर्ट पे नजर डाल लेते हैं। उत्तराखंड की सियासत में दल बदल का खेल कितना हावी है, ये तस्वीर उसकी तस्दीक करती है। जिंदगी भर कांग्रेसी रहे नारायण दत्त तिवारी को उम्र की अंतिम दहलीज पर बीजेपी गले लगा रही है। उनके बेटे रोहित शेखर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उत्तराखंड में ऐसा लगता है कि कांग्रेस बनाम कांग्रेस की जंग होने वाली है। कांग्रेस के नेता बगावत का झंडा बुलंद कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और बीजेपी उन्हें हाथों हाथ टिकट दे रही है। 16 जनवरी को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल आर्य बीजेपी में शामिल हुए। यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। करीब 10 महीने पहले उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार से बगावत कर चुके नेताओं को पहले बीजेपी ने अपने साथ शामिल कर लिया और अब उन्हें टिकट दिया जा रहा है। पूर्व कांग्रेसी नेता हरक सिंह रावत को बीजेपी ने कोटद्वार से टिकट दिया है। पूर्व सांसद सतपाल महाराज को भी टिकट मिला है। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा भी बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे राष्ट्रीय प्रश्न हो, चाहे प्रदेश के प्रश्न हो, विकास अब हमारा केवल भारतीय जनता पार्टी से है, मोदी जी की नीतियों से। दल बदल का खेल दूसरे राज्यों में भी चल रहा है। चुनाव से पहले यूपी में कांग्रेस का चेहरा रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी में शामिल हो गयी। पंजाब में भी दल बदल का बड़ा खेल हुआ। कभी बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया। भाग बाबा बादल भाग, कुर्सी खाली कर, पंजाब की जनता आती है। दल बदलुओं की बढ़ती जमात को देखकर यही कहा जा सकता है कि सत्ता के खेल में सब जायज है और दल बदल का खेल सियासत की रवायत बन चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। और इस रिवायत को तोड़ना होगा। जो लोग जनसेवा करना चाहते हैं, राजनीति में आके जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो टिकट के लिए इतने भूखे क्यों हैं? आज इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से सुदेश वर्मा, कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा, समाजवादी पार्टी से मनोज राय। सुदेश वर्मा साहब, आज आप क्या कहेंगे? पार्टी विद द डिफरेंस, चाल चरित्र और चेहरा, परिवारवाद नहीं चलेगा। आज तो आपने, अगर मैं कहूं, आज तो आपने मिनी कांग्रेस खड़ी कर दी अपनी पार्टी में। ऐसा नहीं है। देखिए, पार्टी विद द डिफरेंस जब बोला जाता है तो हमारी आइडियोलॉजी के कारण बोला जाता है। ये इससे नहीं बोला जाता कि कौन व्यक्ति आ रहा है वो कांग्रेसी है या क्या है। हमने एक, देखिए, 2014 के बाद एक रेखा खींची है भारत की राजनीति में। वो रेखा है विकास का, और विकास की राजनीति जो करना चाहता है, देखिए बहुत तरह की राजनीति लोग कर रहे हैं। कोई कास्ट की राजनीति कर रहा है, कोई धर्म की राजनीति कर रहा है, हम लोग विकास की राजनीति कर रहे हैं। आपने 2014 में भी देखा कि कांग्रेस से बहुत लोग उतर कर आए और हमारे टिकट से चुनाव लड़े, लेकिन क्या उनका चेहरा नहीं बदला? हमारे साथ रह के क्या वो डिसिप्लिन में नहीं है? मुझे ये आपको देखना पड़ेगा। मुझे सिर्फ ये बताइए, करना चाहता है विकास की राजनीति तो क्या दिक्कत है? जिन लोगों के खिलाफ आप कहते थे साहब इन्होंने करप्शन किया है, जिन लोगों के खिलाफ कहते थे साहब आप इनकी सीबीआई जांच कराइए, अब वो आपकी पार्टी में कैसे ठीक हो गए? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, तो जो करप्शन चार्जेस किसी के खिलाफ है तो वो करप्शन चार्जेस की जांच होगी। पार्टी कोई प्रोटेक्शन थोड़ी ना दे रही है किसी अपनी को। पार्टी से आप टिकट दे देंगे, फिर कहेंगे हम प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात आप ये बताइए, प्रधानमंत्री ने खुद कहा, प्रधानमंत्री ने कहा साहब परिवारवाद को राजनीति से दूर रखना चाहिए, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। आपने तो आते ही बेटे और पिता और पुत्र को टिकट थमा दिया। क्या आपने क्या पहले आओ पहले पाओ की क्या कोई पॉलिसी चलाई अपनी पार्टी में? नहीं, ऐसी नहीं है। हालांकि आपको लगता होगा कि सरफेस में ऐसा है, दोनों जीतने लायक कैंडिडेट होंगे इसलिए दिया। देखिए, विनेबिलिटी बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। अच्छा, अब आपने सही कहा। और इसके सुदेश वर्मा साहब, यानी विनेबिलिटी, अगर एक अपराधी प्रवृत्ति की व्यक्ति की अगर विनेबिलिटी होगी तो आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी उसे टिकट देने से नहीं चूकेगी? अपराधी तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता ना रमेश जी। अपराधी तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि अपराधी
अगर किसके लेकिन जब तक वो तब तक convicted 2 साल नहीं है, उसको हमारे अपराधी करना सही नहीं होगा सर, ना। मैं माफी चाहता हूं, जिसके ऊपर गंभीर आरोप है, मैं अपराधी नहीं कहता, मैं वापस लेता हूं, जिसके ऊपर गंभीर आरोप है, अगर उसकी विनेबिलिटी है आप उसको टिकट देंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ये नहीं कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं क्या वो व्यक्ति कांग्रेस में था तो उसके ऊपर अपराध के चार्जेस होंगे और हमारे पास आने के बाद क्या वो बड़ा अपराधी बन गया? ऐसा तो नहीं है, वो अपने चार्जेस को फेस करेगा। इसमें बीजेपी कहीं से कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रही है। आज आप बचाव नहीं कर पा रहे सुदेश वर्मा साहब। आलोक शर्मा साहब, नहीं, बचाव की नवजोत जरूरत सिंह नहीं है। सिद्धू, मैं हैरान हूं, नवजोत सिंह सिद्धू ने जितना आपके हाईकमान के बारे में कहा, आज वो नवजोत सिंह सिद्धू को आप गले लगाए बैठे हैं। नहीं, कौन गले लगाया बैठा है रमेश जी, बताइए? अगर कोई व्यक्ति अपनी अच्छा। विचारधारा को छोड़कर हमारी विचारधारा के साथ आता है और त्याग करने के लिए भी तैयार रहता है, तो मैं समझता हूं सिद्धू उस कैटेगरी के एक व्यक्ति हैं कि राज्यसभा छोड़कर वो हमारे विचारधारा के साथ मिलकर आकर उन्होंने कांग्रेस का पटका पहना, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज पार्टी विद डिफरेंस की परिभाषा को ही बदल देना चाहती है। आपको मैं याद दिलाऊं, उन्होंने राहुल गांधी को लेकर क्या बयान दिया? आपको मैं याद दिलाऊं, उन्होंने पूर्व डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर क्या बयान दिया? उन्होंने कहा ये सरदार असरदार नहीं है। तो मोदी जी ने उन्हें राहुल गांधी के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया आपको मालूम है? आप समझिए ना, बयान राजनीति के अंदर किस किस तरह के किस लोगों ने क्या क्या दिए हैं वो एक अलग विषय है। फिर भी मैं व्यक्तिगत तौर पर यह समझता हूं कि जो आपने मूल प्रश्न लिया है आज के शो का, कि जो दल बदल कर आते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई कानून होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि पार्टी की मेंबरशिप और पार्टी जो है एक एनजीओ की तरह चलती है, उस पर कानूनन इस तरह का कोई प्रावधान अभी तक नहीं है। जबकि माननीय राजीव गांधी जी ने दल बदल के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ जो 1/3 वाला था वो भी कांग्रेस ही लेकर आई थी। मैं कह रहा हूं पार्टी लेकिन दिक्कत यह है रमेश जी कि जो लोग हमारी पार्टी में कई साल तक मलाई खाते रहे, जिनके खिलाफ बीजेपी कहती रही सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री रहे और सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्रियों में से बीजेपी गिनती करती थी, आलोक शर्मा साहब, लगा रही है पूरी आज कम से कम आपने, आलोक शर्मा जी, आज कम से कम आपने मान तो लिया कि आपके यहाँ पर मलाई खाते थे। आज तक तो आप कहते थे सिर्फ आरोप लग रहे, आज आपने मान लिया, आज आपने मान लिया कि वो मलाई खाते थे, आपकी नाक के नीचे मलाई खाते थे। मैं समझता हूँ मलाई खाना एक मुहावरा है, ये मुहावरा नहीं है, ये सच्चाई है। मुख्यमंत्री रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 10 दिन बाद 5 साल तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 10 दिन बाद उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। मनोज राय साहब, अच्छी पार्टी है कांग्रेस, मनोज राय साहब, ये स्वार्थी लोग हैं। मनोज राय साहब, बीजेपी एक ऐसा दल है जो सारे स्वार्थियों को अपने अंदर समाहित अब वो जनता बता देगी। अच्छा, एक पार्टियों का मैला ढोने की ताकत बीजेपी रखती है। मनोज राय साहब, आप मुझे बताइए, क्या राजनीतिक दलों को ये तय नहीं करना चाहिए? अरे एक व्यक्ति 10 साल, 15 साल, 20 साल से एक कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहा है, एक दूसरे पार्टी से आया हुआ व्यक्ति, उसको आप टिकट दे रहे हैं, जो 10 साल से आपका झंडा लेके घूम रहा है, वो क्या समझेगा? वो राजनीति के बारे में उसकी परिभाषा बदल जाएगी साहब। देखिए, समाजवादी पार्टी में इस तरीके की कोई परिपाटी अभी नहीं चल रही है, और आप देख रहे होंगे कि चुनाव के दौरान जो संख्या भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास उत्तर प्रदेश में टिकट के उम्मीदवार नहीं है, लगातार तेजी से दूसरे दलों से प्रलोभन दे करके लोगों को तोड़ने का काम कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के चेहरे के रूप में, अपने किए हुए विकास के रूप में चुनाव में जा रही है, ना कि दल बदल करा के जाने के प्रयास में है। इसमें पूरी तरीके से पार्टी विद डिफरेंस वाले लोग जो अपने आप को ये समझते थे कि जो हम कह रहे हैं वो सही है, अब जनता के सामने उनकी पोल खुल चुकी है। कोई ऐसा दिन नहीं बीतता जब किसी न किसी जिले से, किसी न किसी शहर से, नेताजी भी तो विनेबिलिटी की बात करते हैं, कराते हो भारतीय जनता पार्टी। आपके नेताजी भी तो विनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जो सुदेश वर्मा जी कह रहे हैं साहब विनेबिलिटी होनी चाहिए, फिर व्यक्ति चाहे कोई भी हो, हमें सत्ता चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। ये सत्ता के लिए कुछ भी करेगा कि जो पॉलिसी है ना वो देश को बर्बाद कर देगी। हमारे यहाँ तो इस तरीके 28% सीरियस नहीं, हमारे यहाँ इस तरीके कोई बात ही नहीं है। आज अखिलेश यादव जी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी दोबारा सरकार में ना आए, उत्तर प्रदेश में विकास का कार्य ना हो, उत्तर प्रदेश और पिछड़ जाए, उत्तर प्रदेश सिर्फ जुमलेबाजी में फंसा रहे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी रोज नए जनता तय करेगी आपने कितना विकास किया है।
इमेज मेकिंग, परसेप्शन और जमीन पे धरातल पे काम करना बहुत जरूरी है। मेरे साथ सुभाष कश्यप साहब जुड़ चुके हैं। सुभाष कश्यप साहब, अब तक हम राजनीतिक सुधारों में दूसरे मुद्दों की बात करते हैं, आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति 45 साल तक एक पार्टी में रहता है, एक रात में उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है कि जब कहता है कि मैं इस पार्टी में मेरा दम घुट रहा था और वहां उसको टिकट मिल जाता है। आपको लगता है कि राजनीतिक दल खुद अपनी छवि खराब कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक कानून का, संविधान का सवाल है, ऐसा कानून नहीं है जिसमें किसी भी नेता को, राजनीतिज्ञ को दल बदलने से रोका जा सके। केवल अगर वो विधायक है या सांसद है तो उन पर संविधान का एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एज सच कोई कानून दुर्भाग्यवश अभी तक बना नहीं है। केवल इलेक्शन कमीशन में रिकॉग्निशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टीज का प्रावधान है। नहीं तो राजनीतिक दल तो खुद ये बना सकते हैं। सुदेश वर्मा साहब, चलिए दल बदल कर आए, उनको टिकट दिया। साहब, आप तो परिवारवाद में भी पूरी तरह रच बस गए हैं। आपने किसी नेता की बेटी को टिकट दे दिया, किसी नेता के बेटे को टिकट दे दिया, किसी बड़े राजनेता के समधी को टिकट दे दिया। आप आज कहेंगे क्या जनता से? आप मुझे बताइए ना। रमेश जी बहुत सीधा सा इसका उत्तर है जो हम लोग हमेशा बोलते रहे हैं। अगर किसी का पुत्र या पुत्री पॉलिटिक्स में है तो ये नेगेटिव नहीं है। आप पॉलिटिक्स अगर कर रहे हैं और आप इस फील्ड में हैं तो आप किसी का कोई एक पॉलिटिशियन, आपके घर में आग लगे नहीं, क्योंकि वहां तो देखिए, नहीं, यहाँ बताइए, यहाँ आपको नेता के आप बेटा बेटी हो सकते हैं, लेकिन आपको स्ट्रगल, अब आपके घर में आग लगी तो आपको स्ट्रगल उतना ही करना पड़ेगा। नहीं, हम तो ये बता रहे हैं कि वहाँ कोई और कुछ बन ही नहीं सकता। पार्टी भी उन्हीं के हाथ में, सरकार भी उन्हीं के हाथ में। हमारे आप किसी आपके राजस्थान में मुख्यमंत्री का बेटा सांसद, अरे भैया वो खुद हिमाचल में मुख्यमंत्री का बेटा पॉलिटिक्स में, भाई आप परिवारवाद की बात, अरे पॉलिटिक्स में जब आए तो आपको क्या दिक्कत है? परिवारवाद वो नहीं है। परिवारवाद वो होता है कि जब आपको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, पॉलिटिक्स में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको थोप दिया जाता है पॉलिटिक्स में, जो राहुल गांधी जी के साथ किया गया। पॉलिटिक्स में उनका इंटरेस्ट है नहीं, सुदेश वर्मा साहब, क्योंकि वो गांधी परिवार के हैं। एक मिनट, सुदेश वर्मा साहब, आप मां बेटी की सरकार कहते थे ना। कांग्रेस से दो नेता आए, उन्होंने अपने बेटे को, आपने उनके बेटे को भी टिकट दे दिया, उनको भी टिकट दे दिया। अब मुझे यह बताइए, इन्होंने कौन सी सेवा की थी आपकी पार्टी की जो आपने आते ही उनको मेवा थमा दिया? नहीं, हमारी पार्टी की नहीं की, लेकिन राजनीतिक जीवन एक रहा है और उस राजनीतिक जीवन के तर्ज पर हमने ये असेसमेंट किया कि वो जीत सकते हैं और वो हमारी पार्टी के आइडियोलॉजी में समाहित भी हो सकते हैं। कौन सी आइडियोलॉजी आपकी पार्टी की साहब? आपकी पार्टी की कौन सी आइडियोलॉजी है? कौन सी आइडियोलॉजी? भारत को महान बनाने की आइडियोलॉजी है। अरे विकास की आइडियोलॉजी है। अरे जिन पे आप कल तक करप्शन के चार्जेस लगाते थे, आज वो विकास के जो भागीदार कैसे बन जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का हाल यह है कि हाथी के दांत, अरे आप मुलायम और आप मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन बना के, ब्राह्मण कॉम्बिनेशन बना के 31% वोट से आपने पूरा भारत पर राज किया है। फिरका परस्ती वाली पार्टी कांग्रेस, उससे आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? हम अगर बड़े हैं तो अपने विचारधारा के कारण बड़े हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए बड़े हैं। भूल गए क्या? आज विकास हमारी आइडियोलॉजी है। यूपी भूल गए। अगर कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता ये सोचता है कि विकास हमारे साथ आगे कर सकता है तो उसके लिए दरवाजे खुले होने चाहिए। सुदेश वर्मा साहब, आप में से आप साहब यंग पॉलिटिशियन है, आप में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी से कम से कम संदेश भेजे कि साहब कोई तो ऐसा, आप पार्टी के भीतर कोई ऐसा संविधान या कानून बना दीजिए कि कोई भी व्यक्ति आता है उसे 5-10 साल पार्टी में काम करवाइए, उसके बाद टिकट दीजिए। आप में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं है ये कहने की कि साहब जो 10 साल से, 5 साल से, 15 साल से पार्टी की सेवा कर रहा है, मजबूत कार्यकर्ता है, कम से कम उसके बारे में सोचिए। आलोक शर्मा, आप में भी ये हिम्मत नहीं। देखिए रमेश जी थोड़ा बीजेपी को समझने का प्रयास करें। हमने बीजेपी को सिर्फ समझने का प्रयास करें। इसके हर कार्यकर्ता जो है वो सिर्फ सत्ता के लिए नहीं है कांग्रेस की तरह। कि कांग्रेस पार्टी में हाईकमान को इस बारे में विचार करना चाहिए कि जो लोग दल बदल के आते हैं उससे कहीं ना कहीं जो हमारा मूल वर्कर है उसकी आत्मा आहत होती है। मैं आज न्यूज नेशन चैनल के माध्यम से हाईकमान से भी विनती करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा
कैसे दल बदलुओं को जो कल आए और आज टिकट मिला उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, चाहे हमारा कैंडिडेट हार जाए लेकिन कार्यकर्ता को सुदेश वर्मा साहब, हम भाजपा की पद्धति इस बात को याद रखिएगा, समय हमेशा बलवान रहता है। आज भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति में है, इसलिए दल बदल के आपके पास आ रहे हैं। कल आप कमजोर स्थिति में होंगे, ये वही नेता हैं जो कहेंगे हमें भारतीय जनता पार्टी में घुटन हो रही थी, वहां एक व्यक्ति का एक छत्र राज चलता था और दूसरी पार्टी में जाएंगे। बहरहाल मुझे कुछ पलों के लिए रुकना है, लेकिन अब राजनीतिक दलों को यह तय करना होगा कि ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ टिकट के लिए राजनीति में आना चाहते हैं, वो जनता की सेवा नहीं करना चाहते हैं, उनका उद्देश्य कुछ और ही है। तो राजनीतिक दल ये तय करेंगे कि कम से कम वो अपने स्तर पे कुछ ऐसी नीतियां बनाए या कुछ ऐसे कानून बनाए जिसके जरिए दल बदलुओं को बहुत आसानी ना हो एक जगह से दूसरे जाने। मनोज राय साहब, आप मानते हैं कि राजनीतिक दल ये खुद तय करें कि कोई व्यक्ति अगर दूसरे दल से आता है, कम से कम 5 साल तो उस पार्टी को समझे वो? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा और फिर दोहरा रहा हूं इस बात को कि समाजवादी पार्टी में इस तरीके की कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है और पार्टी विद डिफरेंस के नारा देने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रक्रिया को तेज़ी से बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि कोई गुंडा और माफिया नाम का जो व्यक्ति होगा वो अगर हमारे दल में है तो वो माफिया है और उनके दल में चला जाएगा तो संत हो जाएगा। ओके, सुदेश वर्मा साहब, आपके पास 30 सेकंड है। बढ़ावा 30 सेकंड आपके पास है। सुदेश वर्मा साहब, आप मुझे बताइए, युवा नेता होने के नाते आपको भी झटका लगाना, चाहे आप कहने में डर रहे होंगे कि साहब ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल नहीं, डर की बात नहीं। रमेश जी, मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत विश्वास कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ कि हमारी पार्टी में एक प्रक्रिया है जिससे कैंडिडेट का चयन होता है। देखिए, बीजेपी क्या है, बीजेपी को समझिए। बीजेपी अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट कर रही है। अगर वो कांग्रेस का ही पॉलिटिक्स करने वाले लोग अगर वो चाहते हैं कि बीजेपी की राजनीति करें, स्वच्छ राजनीति करें और विकास की राजनीति करें, तो बीजेपी का प्लेटफॉर्म हमेशा खुला हुआ है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता जो है वो जिन्होंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा, याद रखिएगा वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे, आपके लिए मुश्किलें आ सकती है। जाहिर है राजनीतिक दलों को तय करना है, जनता के विश्वास को कायम रखना है, तो राजनीति में शुचिता और सिद्धांत की आज भी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।